मजाक, क्योंकि अब हमारी अपनी प्राइवेट पर्सनल इतनी ज्यादा प्राइवेट के इस लीग के मैचेस को हमें बाथरूम में बैठ के देखना चाहिए। हमारी पीएसएल शुरू हो रही है, बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान सुपर लीग इज कमिंग। और जितने इंडियन भाई लोग ये समझ रहे थे कि भाई पाकिस्तान तो नल्ले हैं, चपड़े हैं, बेरोजगार हैं, इनके पास खाने का पैसा नहीं है, खाने को आटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके बाद पीएसएल शुरू कर रहे हैं। इस चीज को शुरू होने में एक ही दिन बाकी है और कल जो है पीएसएल का पहला मैच खेला जाएगा। लेकिन पीएसएल से पहले एक बात बड़ी जो है डिस्कस हो रही है और वो है पीएसएल वर्सेस आईपीएल। क्योंकि इससे पहले हमेशा ये होता था कि पीएसएल जो होती थी ना, वो जो है वो आईपीएल से पहले हो जाया करती थी। और इस बार ऐसा हुआ कि भाई साहब जिस टाइम में पीएसएल होती थी उस टाइम में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करवा दी और पीएसएल को फिर जो है वो मजबूरन आईपीएल की विंडो में करवाना पड़ा। अब एक साइड आईपीएल के मैचेस हो रहे होंगे और एक साइड पीएसएल के मैचेस हो रहे होंगे। तो कहावत तो सुनी होगी कि गरीबी में आटा गीला। खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप खुद पीएसएल को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये कभी बड़ी लीग नहीं बनेगी। पहले एक वीडियो की थी, राशिद लतीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि आईपीएल ना खेलने की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट हर्ट हो रही है और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है बाकी दुनिया से डिफरेंट वो इस वजह से हो रही है। बाकी सब आईपीएल खेल रहे हैं और हम आईपीएल नहीं खेल रहे हैं। तो क्वेश्चन, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच माइक हेसन जो कि इस टाइम इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, वो आईपीएल के ऊपर रोज अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना रहे हैं। पाकिस्तान में आने के बाद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच जो कि इससे पहले आरसीबी विराट कोहली की टीम के कोच भी रह चुके हैं माजी में, पास्ट में, वो पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान आईपीएल पे वीडियोस बनाएंगे। आईपीएल इज नथिंग विदाउट पाकिस्तानी T20 स्टार्स, क्रिकेटर्स नहीं स्टार्स, ऐसा बोला है जावेद मियांदाद ने। और जावेद मियांदाद ने जी पकड़ के आईपीएल को ट्रोल कर दिया। और अगर आप पास में भी चले जाओ, रिसेंट डेज में चले जाओ, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स उठ रहे हैं आईपीएल के ऊपर, फजूल बात कर रहे हैं। इससे पहले जिस तरह जो है वो मोहम्मद यूसुफ ने एक आईपीएल के ऊपर स्टेटमेंट दिया कि आईपीएल तो सिर्फ एक बॉलीवुड का तमाशा है, इधर क्रिकेट नहीं खेली जाती, इधर मजाक करवाया जाता है, मैचेस शुरू होने से पहले ही फिक्स होता है, इवन के टॉस तक फिक्स होता है, स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी होती है। वो अपडेट आ रही है जी कि जो पीएसएल के एक ऑनर है उन्होंने बड़ी तनकीद की है पीसीबी पे। उनका ये कहना है कि हर टाइम कहते रहते हैं कि इस बार पीएसएल बेस्ट होने जा रहा है, बेस्ट होने जा रहा है। क्या आपने एक्स्ट्रा किया है? क्या आपने एक्स्ट्रा मार्केटिंग की है या क्या आपने कोई एक्स्ट्रा रूल उसके अंदर आप लेकर आए हो कि जिसके चलते पीएसएल बेस्ट होने जा रहा है? कोई पीएसएल सीएसएल बेस्ट होने नहीं जा रहा, इस पर बात करेंगे। और एडम गिलक्रिस्ट ने कहा है कि जो आईपीएल की ट्रॉफी है वो जीतना वर्ल्ड कप से ज्यादा मुश्किल है। तो ये क्या कहानी है? में लफ्जी जंग चल रही है। मुल्तान सुल्तान टीम है पीएसएल में, जाहिर है कि आप तमाम दोस्त देखते हैं तो आपको पता होगा। तो उसके ऑनर है अली तरीन। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि क्या ये पीएसएल हर दफा पीसीबी क्लेम करता है या पीएसएल क्लेम करते हैं कि जनाब इस दफा हम नेक्स्ट करेंगे, कुछ हट के करेंगे। इस दफा 10वां एडिशन है बाय द वे पीएसएल का, 10 साल होने को आए, ये 10वां एडिशन है। तो कहने क्या कुछ हट के कुछ खास किया इन्होंने, क्या किया? उन्होंने थोड़ा सा मजाक उड़ाया कि यार ये क्या तरीका कार है। जब वो ड्राफ्ट वगैरह भी हो रहे थे, वो पूरी सेरेमनी आपने देखी, कभी कोई माइक चल रहा है नहीं चल रहा, कभी कह रहे हैं ग्वादर में करना है, फिर लाहौर में किया, उसमें भी मसले मसाइल, कभी ऑडियो चल रही है नहीं चल रहा, माइक के मसले और इधर उधर के मसले मसाइल। फिर उसने और हटके ज्यादा बातें की अली तरीन ने प्लेयर्स के हवाले से और इस तरह की बातें कि भाई आपका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप नहीं कर रहे, आप पीछे रह रहे हैं। इस तरह है कि जैसे 10 मैचेस में आप एक मैच जीते हो, ये तो युगांडा या जिम्बाब्वे भी चला जाता तो शायद वो भी 2 से 3 मैच जीत जाता। अब मसला ये हो गया कि जिसका रिफ्लेक्शन है वो आपका क्रिकेट इंटरेस्ट पर आ रहा है। अब देखो कल आपने पीएसएल के टिकट्स फॉर सेल लगाए, लेकिन इतना बुरा रिस्पॉन्ड आया, इतना बुरा कि पीएसएल के इससे पहले जितने 10 एडिशन हुए हैं, 9 एडिशन हुए, 10वां एडिशन है। अब मैं पिछले 9 साल से वीडियोस बना रहा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो वीडियो माइक हेसन आमतौर पे बना रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड पे सारा डेटा लिखना, उसकी रिसर्च करना, उसको प्रेजेंट करना, एक वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे लगते होंगे इनको। इस टाइम वो पैसे किससे ले रहे हैं? पाकिस्तान से। और अपने कमरे में बैठ के आईपीएल की वीडियोस बन रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट से मैं बहुत ज्यादा मायूस हूं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक वो टीम है जिनकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा यंग है। और जब एक यंग मैनेजमेंट होती है आप उनसे बेहतर तवक्को करते हैं। यह बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
ये बनता है कि क्या आईपीएल में पार्टिसिपेशन ना मिलने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे गिर रही है, डाउनफॉल हो रहा है। मैंने कुछ उनका आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया, कुछ मैंने अपना भी शायद ऐड ऑन किया था, बट इसके अंदर बहुत से लोगों ने जो कमेंट किए जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। मैं एक्चुअली एक दिन पूरा ट्रैवल में गुजरा, मैं चाइना आया हूँ, क्यों आया हूँ उसके ऊपर एक अलग वीडियो जरूर बनेगी, बट फिर वक्त इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। मुझे दोस्तों ज्यादा लगता है कि अफगानिस्तान के एग्जाम्पल ने, ऑफकोर्स उनकी क्रिकेट इसलिए बढ़ी है कि वो आईपीएल खेले हैं, कॉम्पिटिटिव उन्हें क्रिकेट मिली, मगर मेरा सवाल यह है कि आईपीएल खेलने के काबिल होना वो उनकी अपने जोरे बाजू था। अगर राशिद खान जैसा लेग स्पिनर पूरी दुनिया में कोई नहीं है तो वो आईपीएल खेलने से पहले भी था। नो डाउट आईपीएल खेलने के बाद वो बहुत तगड़ा हुआ। गुरबाज, फजल हक फरूकी, नवीनुल हक, बाकी भी आप अल्लाह जफर, नूर अहमद और भी बड़े बड़े नाम हैं उनके जो सबके सब अच्छे हैं और आईपीएल के अंदर कैटर होते हैं। मुजीब अगरचे इस बार इस तरह वो नहीं हुए, बट वो आईपीएल के अंदर लंबा टाइम पीरियड वो खेले हैं। अब इस वक्त दुनिया की दो टीमें, कोई क्रिकेटर्स, मेन टीमों के क्रिकेटर ऐसे हैं जो आईपीएल नहीं खेल रहे हैं, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश, और दोनों की क्रिकेट गिरी हुई है। ये एक लॉजिक, एक फिल वक्त एक आपके पास 2008 के 10 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और आपके पास पीएसएल 2016 में स्टार्ट किया था, वो भी नजम सेठी ने स्टार्ट किया था। आपका पीएसएल स्टार्ट करने वाला बंदा एक सहाफी था और आईपीएल स्टार्ट करने वाला था, आप ये कह लें कि क्रिकेट का माहिर था, ठीक है। ये भी दूसरी बात यह है कि आईपीएल मिनी वर्ल्ड कप है और पीएसएल एक डोमेस्टिक क्रिकेट है। पीएसएल को आप डोमेस्टिक क्रिकेट कहते हैं और आईपीएल मिनी वर्ल्ड कप है। आप दुनिया के खतरनाक बैट्समैन आईपीएल में खेलते हैं, दुनिया के खतरनाक बॉलर आईपीएल में खेलते हैं, दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर आईपीएल में खेलते हैं और दुनिया का बेस्ट टैलेंट जो कि इंडिया प्रोड्यूस करता है उसको आईपीएल में लेके आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो सबसे खतरनाक प्लेयर जो है वो लेके आते हैं अपने आईपीएल में और फिर उनके यंगस्टर उनसे सीखते हैं। आईपीएल को मजा आ रहा है आपको देखने का? नहीं यार, मेरी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस आज एलएसजी से हार गया यार, बड़ा दुख हुआ यार मुझे। सिर्फ लगता है कि आईपीएल को पीएसएल कम्पीट कर पाएगा? कुछ दिन बाद हमारा पीएसएल भी स्टार्ट होने लगा है। भाई सोचे भी ना आपके भाई पीएसएल जो है वो आईपीएल को क्रॉस करेगा। मेरे ख्याल में हमें लोन लेना पड़े हमें आईपीएल से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि हमारे पास वो लेवल के प्लेयर आते ही नहीं है हमारे पाकिस्तान में। आप मिचेल मार्श को लेके आए, आप ट्रेंट बोल्ट को लेके आए, आप जो है वो बाकी जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, पैट क्यूमन्स को लेके आए। जब इनको लेके आएंगे तो फिर मैं कहूंगा, फिर भी मैं सोचूंगा कि भाई ये आईपीएल को जो है वो कम्पीट कर सकता है कि नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान को जो है वो मेरे ख्याल से 20 से 25 साल चाहिए आईपीएल को कम्पीट करने। लेकिन पाकिस्तान, जी हाँ, पीएसएल मर रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। बल्कि मैं कहता हूँ पीएसएल नहीं, क्रिकेट इज डाइंग इन पाकिस्तान। आईसीसी को फौरी कोई एक्शन लेना पड़ना है। ये बात मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं? मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, मैं आपको फैक्ट्स दिखाऊंगा। देखिए सुनिए, बात बताऊं क्या है। जब न्यू पीएसएल आई थी ना, पीएसएल का क्रेज बहुत था, अभी भी मैचेस का क्रेज है ट्रू फैंस को, लेकिन खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। डाउनफॉल कैसे आया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक रिसेंट एग्जांपल ले लें, पीएसएल का एंथम आया। पीएसएल की लीग के अंदर मैचेस बाद में, लेकिन सबसे पहले जो लोगों को एक्साइटमेंट होती है ना, पीएसएल के एंथम की होती है। लेते हैं और उस क्रिकेट को खेलने के बाद उनको थोड़ा सा फेम भी मिल जाता है, थोड़ा नाम और पैसा भी कमा लेते हैं वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना उनको बात नहीं करना आती, उनको ये नहीं समझ आती कि हमने कहाँ पे क्या बात करनी है। क्रिकेट की ट्रेनिंग तो उनकी हो जाती है पूरी, लेकिन वो जो ग्रूमिंग होती है ना कि आपने कौन सी बात कहनी है, कौन सी बात नहीं कहनी है, और एज एन इंटरनेशनल प्लेयर जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो आपने किस तरह का एटीट्यूड रखना होता है। अभी रिसेंटली हसन अली ने एक आईपीएल और पीएसएल को लेके एक बड़ा ही अजीब सा बयान दिया है और उसको सुन के मुझे सच बताऊं तो मुझे हंसी आई है। और आप में से भी वो लोग जो क्रिकेट के फैन है, जो ये नहीं कहेंगे कि यार हम सिर्फ पीएसएल के फैन हैं या हम आईपीएल को कुछ समझते नहीं है या हम सिर्फ पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं अंधाधुंध, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो एज ए क्रिकेट फैन पूरी क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो इस बात को डेफिनेटली अंडरस्टैंड करेंगे। अब हसन अली ने ये बात की है आईपीएल और पीएसएल को लेके कि अगर हम पीएसएल अच्छी खेलें और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलें तो हम आईपीएल की व्यूअरशिप भी ले लेंगे। अब मतलब उनका शायद कहने का ये है कि पीएसएल जब स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी व्यूअरशिप, और जिसकी वजह से कई लोगों को ये लग रहा है भाई कि पीएसएल इस बार फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि लोग जो है ज्यादा आईपीएल को देखेंगे और पीएसएल को ज्यादा लोग जो है देखेंगे नहीं। लेकिन इसी के बीच पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली एक इंटरव्यू देते हैं भाई, और हसन अली आपको मालूम है कि अपनी कुछ बातों की वजह से बड़े जो है वो ट्रेंडिंग पे रहते हैं। पहले आपको मालूम है हसन अली ने एक बार बोला था कि बॉब्जी दी किंग कर लेगा, और हसन अली की जुबान ऐसी काली जुबान है ना कि जब से उसने वो बोला हुआ है कि किंग है ना, बॉब्जी दी किंग कर लेगा, उसके बाद किंग करना ही भूल गया। उसके बाद जो है किंग के बल्ले से ना रन आ रहा है और ना ही वो जो है पाकिस्तान को मैच जितवा पा रहा है।